आज अध्याय 6 पढ़ रहे हैं। अध्याय पाठ का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक। नियंत्रण करना मतलब कंट्रोल करना, जान ही रहे। जैसे गाड़ी को चलाते हैं, जैसे गाड़ी को रोक लेते हैं, ब्रेक लगा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने शरीर में नियंत्रण करना है। अपने शरीर में और शरीर में कैसे तालमेल बनाया जाए, अंदर ही अंदर कैसे कौन कौन से अंग कैसे कार्य कर रहे हैं, उनका नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो देखिए इस साइड का नर है, इस साइड का ये नर है, नर लड़का, इस साइड का मादा, इस साइड का मादा है, इस साइड का, ठीक ना। पूरा यस सर। अब देखिए नर और मादा में सिर्फ सभी ग्रंथि समान होते हैं। नर और मादा में सभी ग्रंथियां समान होते हैं। सिर्फ देखिए देखते चलिए, सबसे ऊपर है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। सबसे पहले क्या है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक ना। ग्रंथि को ग्लैंड बोलते हैं। ग्रंथि को क्या बोलते हैं? ग्लैंड। अब देखिए सबसे पहले क्या है? सिर में। कहाँ पाया जाएगा? सिर में 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और मानव हो चाहे मादा हो, लड़का हो या लड़की हो। इसी विज्ञान की भाषा में हम लोग नर बोलते हैं और मादा बोलते हैं। जो समाज है उसमें लड़का लड़की बोलते हैं। इन तीनों में मस्तिष्क मतलब खोपड़ी में कितने ग्रंथियां पाई जाती हैं? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। अब देखिए दोनों में, नर और मादा में दोनों में समान है ना। इनके कार्य भी हम लोग पढ़ेंगे कि ये हमारे शरीर में किस प्रकार अपना योगदान दे रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए बीच में ये देखो गले में यश क्या आता है? गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाएगी। फिर उसी के पीछे पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाएगी। उसी के पीछे सामने की ओर थायराइड, पीछे की ओर पैराथायराइड, ठीक ना। दोनों में समान है, लड़की हो चाहे लड़का। अब देखिए यहाँ सामने सीने में मतलब छाती पर थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जा रही है? थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पाई जा रही है? थाइमस। अब देखो नीचे की ओर जा रहे हैं। कहाँ की ओर जा रहे हैं? नीचे की ओर, यहाँ तक आ गए हैं। अब देखिए ये है किडनी। ये क्या है? किडनी बनाए थे ना। किडनी क्या करती है? हमारे रक्त को शुद्ध करती है। हमारे रक्त को क्या करती है? कितना जिसमें खून पानी रहता है, मिला रहता है, शुद्धिकरण करके फिर से हृदय को भेज देता है और बाकी पानी जो खराब होता है उसमें अवशिष्ट पदार्थ का वो शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है किडनी के माध्यम से। छन्नी एक प्रकार का काम है, ठीक ना। इसमें किडनी में ऐसे कई प्रकार के छन्नी लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि इसी को ऊपर, इसी में जुड़ी रहती है, थोड़ा ऊपर रहती है, ठीक ना। तो ये देखो किडनी है, इसके ऊपर कौन सी ग्रंथि है? एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? एड्रिनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। एड्रिनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। एड्रिनल ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? अधिवृक्क, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे किडनी के ऊपर अधि मतलब ऊपर, हमेशा अधि मतलब ऊपर। अब देखिए इसमें भी ऐसे ऊपर है कि नहीं है? इसमें भी है। हम देखो चाहे मादा हो चाहे नर हो, दोनों में 2 किडनी पाई जा रही है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, ठीक ना। राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। अब देखो नीचे की ओर, अब तो समान सब समान है। अब यहाँ नीचे इसी के जस्ट नीचे ये क्या है? पेनक्रियाज। इसको बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि या पेनक्रियाज ग्रंथि। इसको क्या बोलेंगे? पेनक्रियाज ग्रंथि। क्या बोलेंगे इसको? पेनक्रियाज ग्रंथि। इसको क्या बोलेंगे? पेनक्रियाज। इंग्लिश में पेनक्रियाज, हिंदी में अग्नाशय ग्रंथि। क्या बोलेंगे? ठीक ना। किडनी के जस्ट बाजू में सटे हुए रहती है, ठीक ना। और ऊपर कौन सा पाया जाता है? कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि या अब देखिए नर और मादा में 2 अलग अलग होते हैं। दोनों में एक ग्रंथि होती है, सिर्फ वही अलग करती है। वही क्या करती है? नर में क्या पाया जा रहा है? विसर्ग ग्रंथि। नर में कौन सी ग्रंथि पाई जा रही है? कौन सी ग्रंथि पाई जा रही है? और मादा में क्या पाया जा रहा है? अग्नाशय ग्रंथि या ओवरी ग्रंथि। इसी को अग्नाशय ग्रंथि या ओवरी ग्रंथि। अब देखिए इनका सबसे
क्रम से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? ऊपर से। सबसे पहले कहाँ पढ़ेंगे? ऊपर। देखिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि सबसे पहले कहाँ है? हाइपोथैलेमस। कोई आपसे पूछेगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? सर में, क्या मस्तिष्क में, ठीक है सर में। कहाँ पाई जाती है? सर में। इसका नाम हेडमास्टर ग्रंथि भी है। क्या नाम है? हेडमास्टर ग्रंथि। हेडमास्टर ग्रंथि। इसका पूर्ण नाम मतलब दूसरा नाम है हेडमास्टर ग्रंथि। ये क्या करता है? इससे मोचक हार्मोन निकलता है। इससे क्या निकलता है? मोचक हार्मोन। इससे क्या निकलता है? मोचक हार्मोन। इसके पहले थोड़ा सा आप लोग यहाँ देख लीजिए जीन। जीन क्या होते हैं? जीन एक आनुवंशिक गुण होता है। जीन एक क्या होता है? आनुवंशिक गुण होता है जो कि डीएनए से डीएनए में रहता है। जीन कहाँ रहेगा? डीएनए। जो आनुवंशिक गुण एक माता पिता से बच्चों में जाता है ना, लक्षण होता है ऐसा। इसी का डीएनए का पूरा नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज एसिड। एसिड एसिड को हम बोलते हैं। एसिड को हम बोलते हैं। कहीं हिंदी में हम आया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका पूरा नाम ही होता है। एक होता है आरएनए। इसका होता है आरएनए का क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। यहाँ क्या हो जाए? आरएनए आरएनए इसमें राइबो हो जाएगा। राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ग्रंथियां क्या होती हैं? मानव शरीर में लगभग 30,000 मानव शरीर में लगभग 30,000 ग्रंथियां पाई जाती हैं। मानव शरीर में लगभग कितने हजार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 30,000। ये ग्रंथियों से जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मानव शरीर में कितने जीन पाए जाते हैं? 30,000। 30,000 जीनों से मिलकर कई जीन मिलकर ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। क्या का निर्माण करते हैं? ग्रंथियों से क्या निकलता है? हार्मोन से निकलता है। ग्रंथियों से हार्मोन निकलता है जो कि शरीर के क्या करता है? नियंत्रण एवं समन्वय और वृद्धि और विकास करता है। शरीर की वृद्धि विकास करता है। शरीर की वृद्धि विकास और नियंत्रण दोनों तीनों सब काम करता है। हार्मोन्स क्या करेगा? शरीर की वृद्धि भी करेगा, नियंत्रण भी करेगा और विकास भी करेगा। ठीक ना? जहाँ जैसी दिक्कत होगी उसके हिसाब से करता है। ठीक ना? और जब किसी भी हार्मोन शरीर में पोषक तत्व से कमी पड़ जाती है तो शरीर का अंग प्रभावित होने लगता है। तो लक्षण समझ में आ जाता है कि फलाना चीज का मतलब फलाना दवाई ले लो। ठीक है, तुम्हारा कौन सी कमी हो रही है? ठीक है ना? जैसे कहते हैं ना शुगर रोग हो गया। क्या हो गया है? शुगर रोग। अभी शुगर रोग का भी डिटेल बताया जाएगा। ठीक, तो देखो ग्रंथियों से क्या निकलेगा? हार्मोन। हार्मोन्स क्या करेगा? शरीर की वृद्धि एवं विकास करेगा और शरीर में नियंत्रण भी करता है। शरीर का नियंत्रण भी करता है। हार्मोन्स के कार्य वही है कि शरीर पर क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। शरीर पर क्या करेगा? शरीर का विकास करेगा, शरीर की वृद्धि करेगा। ठीक ना? वो कहाँ से मिलेगा? हार्मोन्स से। कहाँ से? हार्मोन के कार्य। ठीक है, अब देखिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये कौन सी ग्रंथि है? मोचक हार्मोन ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? मोचक हार्मोन। सॉरी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से मोचक हार्मोन स्रावित होता है, लेकिन ये निकालता नहीं है। ये सिर्फ दूसरे को प्रेशर मारता है। किसको करता है? ड्रेन करता है। किसको? फ्यूज ग्रंथि। फ्यूज ग्रंथि वो करता है। फ्यूज ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है और हाइपोथैलेमस ग्रंथि हेड मास्टर है। समझ में आया कि नहीं? फ्यूज ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है और हेड मास्टर बड़ा होता है तो ऑर्डर मारेगा। ये भैया फ्यूज ग्रंथि भाई एक काम करो, कौन सा हार्मोन छोड़ दो? मोचक हार्मोन। मोचक हार्मोन छोड़ने का मतलब ये है कि शरीर का वृद्धि होगा। शरीर का वृद्धि हो विकास होगा, तभी तो हम लोग लंबे होते हैं। छोटे से बच्चे से बड़े हो जा रहे हैं, नहीं हो जा रहे हैं? वही हाइपोथैलेमस ग्रंथि प्रेरित करने के बाद निकालता है। कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? प्रेरित कौन करेगा? ठीक ना? मोचक हार्मोन कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस के प्रेरित करने के बाद कौन निकालता है? कौन सा निकालेगा? अब देखिए पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पीनियल ग्रंथि। अब देखिए हम लोग एक तो पढ़ लेंगे हाइपोथैलेमस ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि। कौन सा पढ़ रहे हैं? पीनियल ग्रंथि। यह ग्रंथि मस्तिष्क की गहराई में, यह ग्रंथि मस्तिष्क की गहराई में, मस्तिष्क जहाँ है उसके मस्तिष्क हमेशा पीछे साइड रहता है। ठीक है, मस्तिष्क की गहराई में पाई जाती है। इसीलिए इसे मानव की तीसरी आंख भी कहते हैं। एक, दो और अंदर है तीसरी आंख कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तीसरी आंख मानी जाती है। पीनियल ग्रंथि में मेलाटोनिन हार्मोन, पीनियल ग्रंथि में मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। कौन सा निकलता है हार्मोन? मेलाटोनिन हार्मोन, जो क्या करेगा? युवा करने में मदद करता है। जो क्या करता है? युवा करने में मदद करता है। एक चीज और जान लेना,
जिसके आंख नहीं दिखते हैं, जिस बच्चे का आंख नहीं दिखेगा उसमें मेलाटोनिन हार्मोन ज्यादा बनता है और वो जल्दी से क्या हो जाता है, युवा बन जाता है। अंधे लोग जल्दी युवा बनते हैं, उनमें मेलाटोनिन ज्यादा स्रावित होती है। युवा मतलब जवान हो रहा है, जवान नहीं पूछोगे किससे पूछोगे, ठीक ना? हमारे लिए 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हमारे हम ही माँ बाप हैं। इससे मेलाटोनिन हार्मोन सही करता है, क्या करता है, जो क्या करता है, युवा जो युवा करने में मदद करता है, क्या करता है, युवा करने में मदद करता है। और यह नींद भी नियंत्रण करता है, और यह नींद भी मतलब ज्यादा सो जाओगे बोलेगा ये उठो, और नहीं सोओगे तो कहेगा सो जाओ, ठीक ना? तो कौन सा ग्रंथि को डिस्टर्ब करता है और बनाता है, लगवाता है? मानव की तीसरी आंख कौन है? मोचक हार्मोन, वृद्धि हार्मोन कौन निकालता है? हाइपोथैलेमस के प्रेरित के बाद पीयूष ग्रंथि निकालती है। हाइपोथैलेमस के प्रेरणा के बाद प्रेरित करेगी, भैया ये काम कर दीजिए, निवेदन है हमारा, ठीक है? हम हेड मास्टर हैं, क्यों है? तुम मास्टर हो, अभी हमारा वचन पालन करो। अब देखिए तीसरा पीयूष ग्रंथि, कहाँ है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन। इस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन, देखिए वही तो उसी के प्रेरित से, किसके प्रेरित से? हाइपोथैलेमस। भाई कोई ना कोई प्रेरित करेगा, भैया तुम पढ़ो, देखो पड़ोस वाला मास्टर बन गया तो प्रेरित के बाद हमें अंदर से ऊर्जा मिलता है और हम भी मास्टर की तैयारी करने लगते हैं और उससे भी बड़ा बन जाता है, मास्टर बन जाते हैं, प्रिंसिपल बन जाते हैं, ठीक ना? जो कुछ भी बनना है अंदर से उत्पन्न होगा सब है। अब देखो इस ग्रंथि को कौन सा ग्रंथि होता है? मास्टर ग्रंथि। इस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है जो शरीर की वृद्धि एवं विकास करता है, शरीर की वृद्धि एवं विकास करता है। अब आगे हम लोग थायराइड ग्रंथि, कहाँ आ गए? गले में थायराइड ग्रंथि होती है, गले में सामने की ओर यक्ष आकार की, कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि पाई जाती है जिसमें थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। देखो थायराइड ग्रंथि कौन सी? थायराइड ग्रंथि का दूसरा नाम अवधू ग्रंथि है। दूसरा नाम क्या है? अवधू ग्रंथि। आपने अवधू ग्रंथि मिलेगा या फिर थायराइड ग्रंथि, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होगा। अवधू ग्रंथि थायराइड देखो कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, वसा रहता है, तेल और वसा, तेल और घी, तेल खाते हो ना, उससे बने हुए पदार्थ जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जैसे तली हुई पूरी खा रहे हैं तो वो और प्रोटीन को मतलब सिर्फ पचाने में क्या करेंगे? पचाने और नियंत्रण करता है एवं श्वसन गति को भी बढ़ाता है। श्वसन गति को जब भैया हम खाना खाएंगे तो ऑक्सीजन गैस क्या करता है? भोजन को पचाता है, भोजन को पचाता है, तो श्वसन तेज हो जाएगा तब तो जल्दी खाना पचेगा। अब देखिए पहला थायराइड ग्रंथि, एक चीज हम देखो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। यदि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से वो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं मिलेगा तो उसके कमी से होता है घेगा रोग, गलगंड या वाइटर। ये कहाँ से जुड़ा होगा? एनएसीएल। क्या होता है? एनएसीएल जानते हो? एनएसीएल साधारण नमक, इसको क्या बोलते हैं? साधारण नमक। इससे आयोडीन मिलता है, क्या मिलता है? आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में घेघा या गलगंड या वाइटर रोग हो जाता है। इन रोगों का नाम एक ही है, ठीक ना? समझ रहे हैं ना? तो कोई पूछेगा मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा या वाइटर रोग हो जाता है, ठीक ना? अब देखिए किसके कमी से, कौन सी हार्मोन कमी से? थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सी कमी से? जब हम लोग आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए NaCl नमक खाते हैं, NaCl जो नमक खाते हैं तो केवल नमक या फिर पिसा हुआ नमक जो खाते हैं उसमें भी पर्याप्त मात्रा में आयोडीन रहती है और पर्याप्त मात्रा में उसको हम लेते हैं खाना भोजन में, लेते हैं नहीं लेते हैं और हमारे शरीर को मिलता रहता है। अब देखो देखा वही होता है जो लड़ाई के पास यहाँ खुला हुआ रहता है, वही है देखा, ठीक ना? अब देखो उसी के पीछे थायराइड ग्रंथि के पीछे थायराइड ग्रंथि अवधू ग्रंथि के पीछे इसके पीछे इसके नीचे पैराथायराइड ग्रंथि, इसको कौन सा ग्रंथि, इसको क्या बोलेंगे दूसरे नाम से? पैराथायराइड ग्रंथि को दूसरे नाम से क्या बोलेंगे? ग्रंथि का दूसरा नाम है इसमें कैलिटोनिन। पैराथायराइड ग्रंथि का दूसरा नाम हार्मोन, कैलिटोनिन हार्मोन। उसको बोलते हैं परावर्तन, क्या बोलेंगे? इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है या परावर्तन, क्या बोलेंगे इसको?
हम लोग समझ जाइएगा, किताब में दिया हुआ है परावर्तक ग्रंथि। हम 2-3 नाम इसलिए लिख दे रहे हैं कि कुछ भी आ जाए तो समझ में आ जाए। तो उसने किया, ठीक ना। ये क्या करता है, ये थायराइड के जैसे पीछे पाया जाता है पैराथायराइड ग्रंथि। ये शरीर में जो रुधिर है ना खून, उसमें कैल्शियम की मात्रा को थायराइड ग्रंथि हो गया ना, ये तो हो ही गया पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है, क्या है, से कैल्शियम हार्मोन निकलता है जो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करता है। यानी घटा है तो बढ़ा देगा और बढ़ा है तो कम कर देगा। नियंत्रण का मतलब ये है, घटा है तो बढ़ा देगा और बढ़ा है तो घटा देगा। थाइरोसिन जो क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करता है। प्रतिरक्षा तंत्र का प्रतिरक्षा मतलब हमको रक्षा। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना के साथ क्या चला जाता है, कोई रोगाणु चला जाता है शरीर में, फिर वायरस फैल जाते हैं और हमारा शरीर डैमेज होने लगती है। इससे सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, प्रतिरक्षा। जैसे कोरोना काल से हम लोग क्या करते थे, मास्क लगाते थे ताकि किसी खाना से कोई वायरस हमारे शरीर में ये क्या करेगा, शरीर को क्या करेगा, प्रतिरक्षा तंत्र विकास करता है। शरीर को कोई छोटा मोटा रोगाणु हो जाएगा तो उसको क्या कर दिया जाता है, मदद कर दिया। शरीर में ऐसी प्रतिरक्षा तंत्र आ जाती है जो कि गंभीर से ये रक्त परिकाएं बढ़ जाती हैं, वो भी प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करती हैं। अब देखिए एड्रिनल ग्रंथि, हम लोग एड्रिनल ग्रंथि तक आ गए। एड्रिनल ग्रंथि को अभिमित ग्रंथि भी कहते हैं। इस ग्रंथि का धड़कन को घटाता बढ़ाता है। धड़कन को क्या करेगा, जैसे बहुत काम करके आए, जो काम करके आए ना, बहुत काम कर दिए हैं और धड़कन हमारा बहुत स्पीड धक कर रहा है, उससे क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। क्या करेगा, धड़कन कम हो रहा है उसको क्या करेगा, धड़कन को घटाता और बढ़ाता है। और क्रोध जब क्रोध आता है धड़कन नहीं करने लगता है, गुस्सा कांपने लगते हो, गुस्सा तुम्हारे, तो ये क्या करता है, क्रोध है और खतरे के समय सक्रिय हो जाता है और हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखिए मेन अपने बीच में ये तो समान हो गया। अब एक बचा है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि इसे पकड़ो ना, ग्रंथि भी बोलते हैं। अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं। इससे देखो, इससे ध्यान से देखिए। आशीष कम यार, हाँ ना इसको पकड़ो, थक गया प्लीज यार। अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा निकलता है, इंसुलिन। मधुमेह रोग किसे कहते हैं, मधुमेह रोग किसे कहते हैं, हाँ तो नहीं जानती हो तो देखो निकलता है। कौन सा निकलता है, जो क्या करता है, शरीर में शुगर को कंट्रोल करता है, मतलब घटाता और बढ़ाता है। यदि शुगर शरीर में मतलब रक्त में बढ़ जाता है उसको बोलते हैं शर्करा रोग। क्या बोलते हैं, शुगर रोग, या उसी को क्या बोलते हैं, ठीक ना। और इंसुलिन जब हार्मोन क्या करेगा, इंसुलिन जब रक्त में शुगर की मात्रा जब कम पड़ने लगती है तो क्या करेगा, उसको बढ़ा देता है और अधिक हो जाता है, उसको नियंत्रण कर लेता है। ठीक, और देखिए लास्ट में सर लास्ट में कीजिए जल्दी से, हार्मोन क्या है, हार्मोन इसी से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से निकलता है, जो क्या करता है, नर लैंगिक अंगों का विकास करना तथा शुक्राणुओं का निर्माण एवं निर्माण करना। ठीक ना, नर में क्या करेगा, लैंगिक विकास करेगा, मतलब जैसे दाढ़ी मुछाना, उनकी आवाज मोटी हो जाना, ठीक ना, समझ रहे ना, उनके टांगों में बाल आना, और समझ रहे ना, समझ में आ गया ना, और उनके शुक्राणुओं का निर्माण होने लगा। ठीक ना, अब देखो ठीक इसी प्रकार से मादा में अंडाणु ग्रंथि कौन सी पाई जाती है, हमको पसीना आ रहा है, बड़े लाल दिवा देना, एस्ट्रोजन क्या बोलेंगे, जो क्या करेगा, मादा
नियमन करना मतलब उसको कंट्रोल करना, ठीक ना। तो आप गलतियों के बारे में आज और क्वेश्चन भी देख लो, इसमें थोड़ा सा क्या है, हो गया बंद कर दो। इसी के आगे स्थान सही जोड़ी है, मिला सबको, सामने ये लिखा है क्रमांक संख्या, क्या लिखा है क्रमांक संख्या, और दूसरे में लिखा है हार्मोन, और तीसरे में लिखा है अंतःस्रावी ग्रंथियां और कार्य। तो सबसे पहले लिखा है वृद्धि हार्मोन, कौन निकाल रहा है वृद्धि हार्मोन, किससे निकल रही है, हम बताए थे वृद्धि हार्मोन किससे निकल रही है, अब देखो सभी अंगों में वृद्धि करेगा और सभी अंगों को विकास करेगा, बुद्धि में विकास करेगा। और दूसरा में क्या लिखा है, देखो खाली स्थान है, उसमें लिखो थायरॉक्सिन, क्या लिखोगे, कौन सा हार्मोन निकाल रहा है, कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन निकाल रही है, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकाल रही है, थायरॉक्सिन हार्मोन। और क्या कर रही है, शरीर में वृद्धि के लिए उपापचय नियमन करता है, शरीर में वृद्धि एवं उपापचय का नियमन करता है, ठीक ना। अब देखो मिल गया उसको, सबको मिल गया, लिख चुके हैं, पहले में लिख लीजिए थायरॉक्सिन हार्मोन, पहले में क्या लिख लीजिए थायरॉक्सिन हार्मोन, खाली स्थान जो पहला मिला थायरॉक्सिन हार्मोन हो गया, यस सर हो गया। कहां से निकल रहा है, थायराइड ग्रंथि से, कहां से निकल रहा है, थायराइड ग्रंथि। अब तीसरे में है इंसुलिन, कौन सा निकल रहा है, इंसुलिन हार्मोन पूछ रहा है, और ग्रंथि कहां किस ग्रंथि से निकल रही है, इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि से, कहां से निकल रही है, अग्नाशय ग्रंथि से, इसलिए अग्नाशय ग्रंथि। और देखिए चौथे नंबर में, कौन से चौथे नंबर में लिखा है टेस्टोस्टेरोन ग्रंथि, क्या कर रहा है, कौन सी ग्रंथि से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृषण ग्रंथि से निकल रहा है, कहां से निकल रहा है, से निकल रहा है। और क्या कर रहा है, नर लैंगिक, इसमें सब विकास करने और लैंगिक अंगों का विकास तथा शुक्राणुओं का निर्माण एवं नियमन करना इसका कार्य है, इसका कार्य है। मिल गया सबको, देखिए छठवां नंबर में लिखा है एड्रिनल, एड्रिनलिन या एड्रिनल, एड्रिनल, इसी को एड्रिनलिन बोलते हैं। ये क्या करता है, इसको एड्रिनलिन बोलते हैं। तो क्या करता है, हेपाटोसाइट को घटाता बढ़ाता है, हेपाटोसाइट को घटाता बढ़ाता है। अब देखिए 7वें नंबर में मोचक हार्मोन, कौन सा निकाल रहा है, मोचक हार्मोन हाइपोथैलेमस ग्रंथि, कौन सा निकाल रहा है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मोचक हार्मोन कौन निकाल रहा है, मोचक हार्मोन हाइपोथैलेमस ग्रंथि से प्रेरित होकर कौन निकाल रहा है, पीयूष ग्रंथि, कौन निकाल रहा है, पीयूष ग्रंथि, ठीक ना। कल हम अभी पूछ रहे हैं, खड़े जाओ रंजीत, क्या बोलते हैं रजनीश, पीयूष कितने, बंद करो। देखिए वृषण ग्रंथि और इनमें दोनों में अंतर क्या है, वृषण ग्रंथि सिर्फ नर और मादा में दो ही ग्रंथियां ऐसी हैं जो कि नर और मादा को अलग, तभी तो हम अलग मानते हैं, ये नर है, मादा है, ये महिला है, ये मम्मी है, ये पापा है, तो ये क्या करता है, इसमें वृषण ग्रंथि पाई जाएगी, कौन सी ग्रंथि, इसी से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से निकलता है, जो कि नर वाले, जैसे लड़कों को क्या करेगा, नर लैंगिक अंगों का विकास करना, नर लैंगिक मतलब उनमें यौनांग लाना, उनमें पूर्वावस्था लाना, समझ रहे हो, दाढ़ी पुछाना, शुक्राणुओं का उत्पन्न होना और आवाज का मोटा होना, सीना चौड़ा होना, ठीक ना। और महिलाओं में इसका अपोजिट, उनकी आवाज सुरीली होना, उनकी आवाज सुरीली होना, चेहरा सुंदर होना, चेहरा सुंदर और काटना, हाँ लड़कियों में दाढ़ी नहीं आता है, दाढ़ी नहीं आता है। अब देखो उनमें क्या क्या होता है, उनमें क्या होता है, मादा में लैंगिक अंगों का विकास करना तथा अंडाणुओं का निर्माण करना तथा मासिक चक्र, देख रहे हैं मासिक चक्र, उनमें एक मासिक चक्र पाया जाएगा, उसी के कारण हम लोग बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना। उसका नियमन करना, उसका नियमन करना, कौन सा इसमें अंडाशय में कौन सा हार्मोन निकलेगा, एस्ट्रोजन, लड़कियां एस्ट्रोजन निकालती हैं और पुरुष क्या निकालते हैं, टेस्टोस्टेरोन। यही एक हार्मोन है जो वृद्धि और विकास करता है, इसमें नर लैंगिक, उसमें और इसमें मादा लैंगिक, ठीक ना। उनके यौनांग बनाता है, उनमें यौनांग बनाता है, जैसे लड़की का आवाज तगड़ी होना, उनका स्तन बड़ा होना, बाल बड़ा होना, चेहरा सुंदर दिखना, मासिक चक्र आना, ठीक है, समझ में आ गया ना, आ गया ना। अब देखो जब पहले इसी के चलते, इसी के और इनमें शुक्राणु का निर्माण होता है, इनमें शुक्राणु का निर्माण होता है, अंतर भी जान जाओगे कि
नर में जो वृषण ग्रंथि है और मादा में जो कि अंडाशय ग्रंथि है। यहाँ से देखो ध्यान से सुनो, ये अंडाशय है, क्या है? अंडाशय है। यहाँ से प्रत्येक महीने में ध्यान से सुन लो, कोई नहीं बताया तो बता ही रहे हैं। नहीं भाई हो तो वहाँ से क्या निकल रहा है? एक अंडा क्या निकलेगा? अंडाणु। क्या बोलेंगे? अंडाणु। इसमें मिलेगा मादा, इसमें मिलेगा जो कि 28 या प्रत्येक महीने में 28वें दिन, प्रत्येक माह के 28वें दिन में कितने दिन में? 28वें दिन में निकलता है। एक अंडा निकलेगा। कितने अंडा निकलेगा? हमने बताया था कि सभी जीवों में प्रचुर मात्रा में बच्चे पैदा करने की क्षमता पाई जाती है, लेकिन एक उम्र के हिसाब से। कैसे? ये अंडाणु कब निकलते हैं? लड़कियों में देखो, लड़कियों किसमें? लड़कियों में 12 से 14 वर्ष देखो बताया था ना सर, 12 से 14 पहली बार चक्र आएगा जिसको बोलेंगे रजो दर्शन। क्या बोलेंगे? रजो दर्शन। क्या बोलेंगे? रजो दर्शन। बच्चों में 13 से 14 हो पहली बार मासिक चक्र आएगा जिसको क्या बोलेंगे? रजो दर्शन। वो कब आता है? 12 से 14 वर्ष। और देखो जब मासिक चक्र जी को बोलेंगे मासिक चक्र। क्या बोलेंगे? मासिक चक्र। ये हमेशा कब तक चलता रहता है? 40 45 50 वर्ष, 45 से 50। जब तक मासिक चक्र लगातार चलता रहेगा 12 साल से लेके 45 से 50 साल तक, इसी के बीच में मासिक चक्र नहीं रहेगा तो बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे। ठीक, अब देखो इसको बोलेंगे मासिक चक्र। अब बोलेंगे रजो निवृत्ति। क्या बोलेंगे? रजो निवृत्ति यानी जब महिलाएं 45 से 50 की उम्र पार कर जाती हैं, 45 से 50, ये किसी के खान पान के ऊपर निर्भर करता है। जो जैसा शरीर है उसके हिसाब से इसका कंट्रोल हो जाता है। तो किसी का 40 किसी का 45 नहीं तो बंद हो जाता है। देखो रजो निवृत्ति जब महिलाओं का मासिक चक्र, जब महिलाओं का मासिक चक्र क्या हो जाए? बंद हो जाए। क्या हो जाए? बंद हो जाए। तो इसको बोलेंगे रजो निवृत्ति। वो ऐसा उम्र ये कब आएगा? जब महिलाओं की उम्र 45 से 50 वर्ष का आएगा। कितना आ जाएगा? पहुंच जाएगा 45 से 50। तो रजो दर्शन, मासिक चक्र और रजो निवृत्ति, इन सब इसको ध्यान रखना। ठीक है, खासतौर पर महिलाओं के लिए है, मतलब तुम लोगों के लिए। लड़कियों की कब ये उम्र होगा? देखो अंडा कब निकलेगा? जब लड़कियों की उम्र 12 से 14। पहली बार उन्हें मासिक चक्र आएगा, रजो दर्शन जब होगा उसको क्या बोलेंगे? मासिक चक्र पहली बार होगा उसको रजो दर्शन बोलेंगे। कब? 12 से 14। ये सब आंकड़ा अपने खान पान के ऊपर निर्भर करता है कि कितना खा रहा है। जो बड़े घराने में रह रहा है, शहरों में रह रहा है, तो उसका शरीर बढ़िया है, पहले आ जाता है। जो कमजोर है, दुबलापन है, जिसको कभी कभी 15 वर्ष में भी आता है। ठीक है, ये अलग अलग चीजें कब तक चलता रहता है? 45 से 50 तक। और इस समय जब ये रजो दर्शन होता है पहली बार तो दिक्कत होता है, और उसमें क्या होता है? सर दर्द करता है, कमर दर्द करता है, और शरीर में अटक होता है, पेट भी दर्द करता है। ठीक है, ठीक, अभी सब बताने की जरूरत नहीं, तुम लोग अंडरस्टैंडिंग है सर। इसमें अंतर और इसमें देखो, और देखो प्रत्येक महीने में अंडाणु निकलता है। प्रत्येक महीने में अंडाणु निकल के इधर नहीं आएगा, यही रहेगा फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ रहेगा? फैलोपियन ट्यूब में। और इधर से शुक्राणु मिलेगी, फिर वहाँ से भी बच्चा उत्पन्न होता है। वो सब तुम लोग जानोगे।